गुड मॉर्निंग। मैं हिडन इंस्ट्रक्टर राजू राज। पिछले क्लास में मैंने कटिंग टूल्स में हेक्सा के बारे में बताया था। आज हम कटिंग टूल्स में ड्रिल के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी बात, अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आई है। अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आज आप जानिए, चैप्टर 6 में टॉपिक है आपका कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में आज हम ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आज जानिए ड्रिल के बारे में कि ड्रिल किसे कहते हैं, ड्रिल क्या काम करती है, ठीक है। तो आप जानिए उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय कि ड्रिल किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब ड्रिल एक प्रकार का क्या है, ड्रिल एक प्रकार का आपका कटिंग टूल्स है। ये टॉपिक भी आपका कटिंग टूल्स है और कटिंग टूल्स में आज हम आपको ड्रिल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ड्रिल किसे कहते हैं, ड्रिल एक प्रकार का क्या है, ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल्स है, ठीक है, जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है, ठीक ना, ड्रिल का। और जिस क्रिया के द्वारा ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता है उसे ड्रिलिंग कहते हैं। मतलब जिस क्रिया के द्वारा, ठीक है, जिस क्रिया के द्वारा हम ड्रिल मशीन से गोल सुराख करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ड्रिलिंग कहते हैं। मतलब ड्रिल से ही हम क्या करते हैं, सुराख बनाते हैं। सुराख बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए कि ड्रिल किसे कहते हैं, ठीक है। ड्रिल एक प्रकार का क्या है, कटिंग टूल्स है, जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिस क्रिया के द्वारा, मतलब जो काम हम ड्रिल से करते हैं, मशीन से गोल सुराख करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे ड्रिलिंग कहेंगे, ठीक है। फिर आप समझिए उसका मटेरियल, मतलब वह किस चीज से बना होता है, ठीक है। ये जो आप देखिए ड्रिल का फिगर, ओ ये आपका क्या है, ये आपका ड्रिल है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आपका ड्रिल है, ठीक ना। ये देखिए ये भी क्या है, आपका क्या है, ड्रिल है, ठीक ना। इसी से हम गोल सुराख करते हैं, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद जानिए मटेरियल, मतलब यह किस पदार्थ से बना हुआ है, ठीक ना। यह जो है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। ये जो ड्रिल है इसको हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। जिससे हम हाई कार्बन स्टील के ड्रिल मुलायम धातु के लिए होता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील से जो हम ड्रिल बनाते हैं वह मुलायम धातु को काटने के लिए होता है, और हाई स्पीड स्टील से जो ड्रिल बनाते हैं वह कड़ी धातुओं को काटने के लिए होता है। समझ गए ना, मतलब यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। हाई कार्बन स्टील से मुलायम धातुओं के लिए होता है और हाई स्पीड स्टील से कड़ी धातुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद जानिए टाइप, मतलब ड्रिल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। कार्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल को प्रयोग में लाते हैं। मतलब काम जिस तरह रहता है उस तरह हम उस ड्रिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जो है मतलब कार्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है।
काम का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका फ्लैट ड्रिल। ठीक है, फ्लैट ड्रिल मतलब वैसा ड्रिल जो मतलब किसका बना होता है, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फ्लैट ड्रिल किसका बना होता है, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, इसकी बॉडी क्या होती है, गोल होती है, और एक सिरा क्या होता है, चिपटा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या है, गोल है ना, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये फ्लैट ड्रिल है। ये क्या है आपका, फ्लैट ड्रिल है। ठीक है, ये इसकी जो बॉडी होती है, ये क्या होती है, गोल होती है। ठीक ना, इसकी बॉडी क्या होती है, गोल होती है। ठीक ना, और इसकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, गोल होती है, लेकिन एक सिरा कैसा होता है, चिपटा होता है। ये जो एक सिरा आगे का जो सिरा होता है वो कैसा होता है, वह चिपटा होता है। ठीक है, ये जो सिरा होता है यह कैसा होता है, चिपटा होता है, चिपटा है ना, और ये क्या है, ये गोल है। ठीक है, एक सिरा चिपटा होता है और उसे हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ये जो आगे की भाग होती है इसे क्या कर दिया जाता है, इसे हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे मजबूती बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका जो एंगल जो होता है वह कितने का होता है, वह 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, आप समझ गए फ्लैट ड्रिल के बारे में। उसके बाद आप जानिए फ्लूइड ड्रिल। ठीक है, फ्लूइड ड्रिल मतलब यह जो ड्रिल होता है वह दो प्रकार का होता है, फ्लैट ड्रिल और फ्लूइड ड्रिल। ठीक है, फ्लैट ड्रिल और फ्लूइड ड्रिल। फ्लैट ड्रिल के बारे में आप समझ गए कि यह किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का, और इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी बॉडी क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, यह गोल बॉडी होती है, और इसका एक सिरा क्या होता है, चिपटा होता है, चिपटा है ना, और उसके बाद इसे हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। उसके बाद फ्लूइड ड्रिल। यह फ्लूइड ड्रिल भी यह बहुत अधिक शुद्धता और गहराई में ड्रिल किए जाते हैं। मतलब यह जो फ्लूइड ड्रिल है, यही आपका क्या है, फ्लूइड ड्रिल है। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लूइड ड्रिल है। ठीक है, यह आपका क्या है, फ्लूइड ड्रिल है। ठीक है, ये देखिए, यही आपका क्या है, फ्लूइड ड्रिल। ठीक है, यह जो है आपका फ्लूइड ड्रिल है। इसे क्या कर दिया जाता है, यह बहुत ही शुद्धता और गहराई में ड्रिल किए जाते हैं। ये जो फ्लूइड ड्रिल है, इससे शुद्धता मतलब अच्छी तरह से गहराई में ड्रिल हम कर सकते हैं। ठीक है, और इनको अधिक स्पीड पर भी चलाया जा सकता है। जब आप फ्लूइड ड्रिल का इस ड्रिल का प्रयोग करेंगे तो इससे हमें अच्छी शुद्धता मिलेगी, और इसके गहराई में भी ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, और इनको अधिक स्पीड में भी चला सकते हैं। इस ड्रिल को आप अधिक स्पीड में भी चला सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे फ्लूइड ड्रिल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड ड्रिल में भी देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, फ्लूइड ड्रिल के अनुसार प्राय निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब ये जो फ्लूइड ड्रिल है इसमें भी बहुत सारे प्रकार के फ्लूइड ड्रिल होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के फ्लूइड ड्रिल होते हैं। ठीक है, आप जानिए कि पहला कौन सा है फ्लूइड ड्रिल में। पहला है आपका स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल। मतलब स्ट्रेट मतलब सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल। मतलब ये जो है फ्लूइड ड्रिल, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल और ट्विस्ट फ्लूइड ड्रिल। ठीक है, ये भी फ्लूइड ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल और ट्विस्ट फ्लूइड ड्रिल। ठीक है, तो आप पहले जानिए स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर सीधे फ्लूइड कटे हुए होते हैं। मतलब इसकी जो बॉडी होती है इस पे सीधा क्या है, फ्लूइड कटे हुए होते हैं, और एक ड्रिल में मोटे जॉब में ड्रिल किए जाते हैं। मतलब इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर सीधे फ्लूइड कटे होते हैं, और इस ड्रिल में मोटे जॉब के ड्रिल किए हुए चिप्स को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अगर आप जो इस ड्रिल से, ठीक है, इस स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल से इसकी
जो बॉडी होती है वह क्या होती है, सीधा होती है, और यह फ्लूट कटे होते हैं। इसमें जो ये फ्लूट है ये क्या होते हैं, कटे हुए होते हैं। और इस ड्रिल से आप जॉब के कटे हुए चिप्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कटे हुए चिप्स होते हैं उससे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के ड्रिल ज्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है, इस प्रकार का ड्रिल ज्यादा प्रयोग आपको वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, उसके बाद कौन सा ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल मतलब इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी फ्लूट ट्विस्ट किए हुए होते हैं। मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्लूट ट्विस्ट की हुई होती है। ठीक है, फ्लूट ट्विस्ट की हुई होती है। और इस प्रकार के ड्रिल वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब ट्विस्ट ड्रिल जो है यह एक प्रकार का ड्रिल में इसकी बॉडी पर फ्लूट ट्विस्ट किए हुए होती है। ठीक है, इसकी जो बॉडी पर क्या होती है, फ्लूट ट्विस्ट किए हुए होती है। और इस प्रकार का ड्रिल जो है वह वर्कशॉप में अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक ना, आप समझ गए स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल और ट्विस्ट फ्लूट ड्रिल। ठीक है, अब जानिए कि ड्रिल का पार्ट ऑफ ड्रिल मतलब पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का कितने पार्ट होते हैं, मतलब जब आप ये जो है ये आपका कौन सा ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक है, आप इनके पार्ट जानिए, मतलब इसमें कितने पार्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये आपका क्या है, ट्विस्ट ड्रिल है ना, ये आपका ट्विस्ट ड्रिल है कि नहीं है, ऐसा ही ट्विस्ट ड्रिल होता है। और इनके पार्ट जानिए, पहले क्या है आपका सैंक। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहेंगे, सैंक कहेंगे। देखो है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सैंक है। फिर उसके बाद है नेक। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक। ये बीच वाले जो ये पार्ट होते हैं वह आपका क्या हो जाता है, ठीक है, नेक। और उसके बाद है बॉडी। ये जो पूरी पार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक वह क्या होती है, बॉडी हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, बॉडी हो जाता है। फिर उसके बाद है पॉइंट आपका क्या होता है, ये बीच में ये जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका फ्लूट, ये जो होते हैं, ये कटे हुए जो होते हैं इसे क्या कहेंगे, इसे फ्लूट्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है लिप्स आपका यहाँ पे देखिए, ये है आपका किधर है लिप्स, हाँ ये आपका है लिप्स। ठीक है, उसके बाद आपका है क्या है, डेड सेंटर। आपका यहाँ पर देखिए है ना, आपका यहाँ पे देखिए ड्रिल एक्सिस है, यहाँ पे टिप है, बॉडी है, फ्लूइड है। ठीक है, आप समझ गए इसका। उसके बाद आप देखिए, जान गए ना कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सैंक होता है, उसके बाद बॉडी नेक होता है, उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद पॉइंट होता है, उसके बाद फ्लूइड्स होता है, उसके बाद लिप्स होता है, उसके बाद डेड सेंटर होता है। ठीक है, इतने सारे पार्ट होते हैं ड्रिल में। ठीक है, उसके बाद आप जानिए ड्रिल के विभिन्न कोण, मतलब उसके जो कोण के आधार पर ड्रिल जो है आपको पता करना है कि उसके कोण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ड्रिल के विभिन्न कोण होते हैं, मतलब ड्रिल के कितने बहुत सारे, अगर आप ड्रिल लाने के लिए मार्केट में जाएंगे तो उसको आप बताएंगे। ठीक है, ड्रिल के विभिन्न कोण होते हैं। ठीक है, आप देखिए कि कौन कौन सा कोण होता है। पहला कोण है कटिंग एंगल कोण, पहला क्या है, कटिंग एंगल कोण। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका, कटिंग एंगल कोण। फिर उसके बाद आपका है क्लीयरेंस एंगल, उसके बाद क्या है आपका, क्लीयरेंस एंगल। फिर उसके बाद क्या है, हेलिकल एंगल, उसके बाद क्या है आपका, हेलिकल एंगल। उसके बाद है रेक्ट एंगल, उसके बाद क्या है आपका, रेक्ट एंगल। उसके बाद है आपका चीजल एज एंगल। ठीक है, ये सब आपका क्या है, ड्रिल के विभिन्न कोण होते हैं, जो उसमें कोण होते हैं कटे हुए वो
चीजल एज एंगल, ठीक है। ये सब आपका क्या है, आपका एंगल है। देखिए यहाँ पर है ना एंगल, ये है आपका कटिंग लिप्स एंगल। ये आपका क्या है, पहला क्या है, ये कटिंग लिप्स एंगल। देखिए ये वाला कौन सा कोण है, ये आपका मतलब ऐसा कोण होता है जो ऐसे वाला होता है, ठीक है, ठीक ना। और उसकी जो वो होती है ये यहाँ से इसी तरह रहता है, ठीक है। ये ऐसा वाला जो होता हुआ कटा हुआ वो कैसा होता है, ये आपका क्या है, कटिंग लिप्स एंगल है, ठीक है। उसके बाद है आपका लिप क्लियरेंस एंगल, मतलब ऐसा जो हल्का चिपटा यहाँ पर रहेगा हल्का सा, वो लिप क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चीजल एज एंगल, ठीक है, ये आपका। फिर देखिए यहाँ पर ये पॉइंट एंगल है, फिर लिप एंगल है, फिर हेलिकल एंगल है, ठीक है। ये पर ये देखिए आपका इसी तरह राउंड रहता है। ये वाला पॉइंट जो होता है ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये हेलिकल एंगल है। ये आपका क्या है, लिप्स एंगल है, इधर से जो नापते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए एंगल के बारे में, ठीक है, ठीक ना। अब देखिए कि मतलब समझ गए कि ड्रिल के विभिन्न कोण होते हैं, कौन कौन से, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल, हेलिकल एंगल, रेक एंगल और चीजल एज एंगल, ठीक है। ये आपके क्या है, ड्रिल के विभिन्न कोण होते हैं, ठीक है। उसके बाद जानिए ड्रिल का साइज, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रिल का साइज मतलब किस तरह आप मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए, उसके साइज के अनुसार आपको ड्रिल पता करना है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, देखिए पहले यहाँ आप देख लीजिए कि मतलब पहला क्या है, फ्रैक्शन ड्रिल, ठीक है। पहले क्या है, फ्रैक्शन ड्रिल, फिर उसके बाद क्या है, मैट्रिक ड्रिल, फिर क्या है, नंबर ड्रिल, फिर क्या है आपका लेटर ड्रिल, फिर क्या है भारतीय स्टैंडर्ड ड्रिल। मतलब ये इसके साइज के अनुसार आपको मार्केट में 5 प्रकार के ड्रिल मिलते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के ड्रिल मिलते हैं। पहला क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ड्रिल मतलब वैसा ड्रिल जिसे हम इंचों में पाए जाते हैं, मतलब वैसा जो उसमें ड्रिल पर लिखा हुआ इंच में होता है, ठीक है। तो ड्रिल में किस में लिखा हुआ होता है, इंच में लिखा हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन ड्रिल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मैट्रिक ड्रिल, ठीक है। मैट्रिक ड्रिल में क्या होता है, यह जो है मिलीमीटर में पाए जाते हैं। तो आप ड्रिल खरीदने के लिए जाएंगे तो आप बताएंगे कि इतने मिलीमीटर का हमको ड्रिल चाहिए, ठीक है। वह आपको मैट्रिक ड्रिल निकाल के देगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर ड्रिल, मतलब वैसा ड्रिल जिसे हम नंबर में पाए जाते हैं, जैसे आप 2, 4, 10, 5 मतलब नंबरिंग क्या हुआ होगा, उसमें नंबर लिखा हुआ, उस नंबर का आप उस ड्रिल को मार्केट से ला सकते हैं, ठीक है। उसे कौन सा ड्रिल कहेंगे, उसे नंबर ड्रिल कहेंगे। फिर उसके बाद है लेटर ड्रिल, मतलब वैसा ड्रिल जो अक्षरों में पाए जाते हैं, उसमें अक्षरों में लिखा हुआ होता है लेटर ड्रिल में, ठीक है। उसे कौन सा ड्रिल कहेंगे, उसे कौन सा ड्रिल कहेंगे, उसे लेटर ड्रिल कहेंगे, जो अक्षरों में पाए जाते हैं, उसमें ड्रिल पे ऊपर पे अक्षरों में लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसे कौन सा ड्रिल कहेंगे, उसे नंबर ड्रिल कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जानिए भारतीय स्टैंडर्ड ड्रिल, मतलब वैसा ड्रिल जिसे हम मिलीमीटर साइजों में पाए जाते हैं, मतलब वैसा ड्रिल जो मिलीमीटर के साइज में पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या हम बोलेंगे, नंबर ड्रिल बोलेंगे, ठीक है। नहीं, उसे हम भारतीय स्टैंडर्ड ड्रिल के अनुसार आप उसे जानेंगे, जिसे हम मिलीमीटर साइजों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ आप समझ गए उसको साइज किस तरह खरीदेंगे, ठीक ना। पहला क्या था, फ्रैक्शन ड्रिल, फिर दूसरा क्या है, मैट्रिक ड्रिल, तीसरा क्या है, नंबर ड्रिल, चौथा क्या है, लेटर ड्रिल, फिर चौथा पांचवा क्या है, भारतीय स्टैंडर्ड ड्रिल, ठीक है। यहाँ तक आप इस ड्रिल, पांचों ड्रिल को आप मार्केट में जाएंगे, इस तरह से आपको खरीदना है, ठीक है। अब जानिए कि ड्रिल पकड़ने के साधन, मतलब ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, मतलब ड्रिल पकड़ने के साधन। अगर आप ड्रिल खरीदेंगे तो उसे पकड़ने के लिए तो पहले तो चाहिए ना कि हम किस में लगाएंगे, ठीक है। फिर उसे कहाँ पर यूज करेंगे, फिर ठीक ना। पहले आप
ड्रिल है, फिर ड्रिल पकड़ने का साधन मतलब ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, उसमें ड्रिल कहाँ पर फिट करेंगे, फिर ड्रिल फिट करने के बाद कहाँ पर करेंगे, ड्रिल मशीन में उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आप जानिए कि ड्रिल पकड़ने के लिए क्या क्या चीज होता है। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है, पहला होता है ड्रिल चक। ठीक है, पहले क्या होता है आपका ड्रिल चक। ड्रिल चक कैसा होता है, ये देखिए, ये क्या है आपका ड्रिल चक है। ठीक ना, ये क्या है आपका ड्रिल चक है। ठीक ना, यहाँ देखिए है ना ड्रिल चक, यही आपका यहाँ देखिए है आपका फिगर है ना ड्रिल चक। फिर आपका है आपका क्या है स्लीव। फिर क्या है आपका स्लीव। स्लीव कैसा होता है, मतलब यह जो है ये ड्रिल चक के ये जो शैंक होते हैं, ये ड्रिल चक के शैंक में उसे स्लीव को फिट किया जाता है। ठीक है, स्लीव को फिट किया जाता है। ठीक है, ड्रिल चक के उसमें क्या करते हैं, स्लीव को फिट करते हैं। फिर होता है इसके ऊपर एक और कवर लगता है। कौन सा कवर लगता है, वो होता है सॉकेट। ठीक है, इसके ऊपर और कवर लगता है। पहले क्या है ड्रिल चक है, ये आपका ड्रिल चक हुआ। फिर इसमें स्लीव लगता है, स्लीव के ऊपर एक सॉकेट लगता है। सॉकेट के बाद आपका यहाँ पे क्या लगता है, सॉकेट के बाद ये ड्रिल इसमें लगता है। ठीक है ना, सॉकेट के बाद यह ड्रिल इसमें लगता है। ठीक है, ये ड्रिल जो है इसमें लगता है, यही ड्रिल इसमें फिट होता है। ठीक है, ठीक ना, यहाँ तक आप समझ गए कि यह ड्रिल के पकड़ने का साधन। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये ड्रिल चक है। ठीक है, ये आपका क्या है स्लीव है, फिर क्या है आपका सॉकेट है। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो है मिलते हैं, तब इसमें ड्रिल क्या होता है, फिट होता है। ये जो ड्रिल है, यह ड्रिल जो है इसमें क्या होता है, फिट होता है। ठीक ना, यह ड्रिल जो है यह इसमें फिट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक ना, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ड्रिल मशीन के बारे में बताएंगे। मतलब आज हम आपको कटिंग टूल्स में ड्रिल के बारे में बताया, फिर उसके बाद इसे कहाँ पर प्रयोग करेंगे आप समझ गए। ठीक है, ड्रिल को फिर आप इसे किस मशीन में प्रयोग करेंगे, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद।